हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के सेशन में। आज हम एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, हर एक सवाल सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीटेड होने वाले ये टाइप के सवाल है। या तो अंडर रूट 5 के बारे में पूछा जाएगा, प्रूव करवाया जाएगा, या अंडर रूट 3 के बारे में पूछा जाएगा, या अंडर रूट 2 के बारे में पूछा जाएगा। ध्यान से समझ लेना इस सवाल को, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैं समझाने वाला हूं। और लिख लेना एक एक चीज को, समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हमें क्या प्रूव करना है कि अंडर रूट 5 इज इर्रेशनल है। तो सबसे पहले हम किस मेथड से करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? हम पहले मान लेते हैं कि अंडर रूट 5 क्या है? एक रैशनल नंबर है। लेट अंडर रूट 5 इज ए रैशनल नंबर, मैं ये मान लेता हूं यहां से। समझ रहे हो? अब आपको पता है कि अगर ये रैशनल नंबर होगा तो हम इसको a अपॉन बी की फॉर्म में लिख पाएंगे। वी नो दैट, ठीक है। यहां पर b इज नॉट इक्वल टू 0 है। यहां तक इतना हम कर सकते हैं। अब हम आगे क्या लिखेंगे भाई? अगर ये हमने कर लिया है तो इसको रीअरेंज भी हम कर लेंगे। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें a एंड b आर क्या है हमारे पास में, ठीक है। अजूम हम ये कर लेंगे कि a और b है को प्राइम। अब किसी बच्चे को को प्राइम नहीं पता होना तो मुझे बता दीजिए। को प्राइम नंबर्स वो दो नंबर्स होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है। आप ये समझ लीजिए, जिनका एचसीएफ 1 होता है या उन दोनों के फैक्टर में एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, उसको को प्राइम बोलते हैं। तो ए और बी को प्राइम होने चाहिए, ठीक है। इसके ए और बी का एक के अलावा कुछ फैक्टर नहीं आना चाहिए। अब इसको सिंपल बनाएंगे तो ए बराबर मैं लिख लूंगा अंडर रूट 5b, दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। तो मेरे पास क्या आएगा? स्क्वायर बोथ साइड करते ही ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा। यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि जो बी स्क्वायर है वो ए स्क्वायर अपॉन में 5 है। ये कंडीशन आ गई। इस कंडीशन को देखकर मैं, एक थ्योरम होती है मैथ्स में, अगर हमारे पास ए कोई प्राइम नंबर है, ठीक है। को प्राइम कैसे होंगे? ए अगर कोई प्राइम नंबर है और उसका स्क्वायर अगर सॉरी ए कोई हमारे पास नंबर है और उसका स्क्वायर अगर प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। सिंपल सी बात है, ये तो होगा ही होगा, ठीक है। अगर ए स्क्वायर डिवाइड कर रहे हैं तो ए भी करेगा 5 को डिवाइड। अब यहां तक छोड़ देता हूं, आगे बढ़ते हैं। आगे मैं क्या करूंगा? लेट कर लूंगा ए बराबर में 5k कोई कांस्टेंट है, लेट कर लिया। अब ये 5k इसमें रख दीजिए आप, है ना, इस वाली कंडीशन में। तो ए स्क्वायर मतलब कि 5k का स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। ये हो जाएगा 25k स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। ये काट दूंगा मैं, तो 5k स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। तो k स्क्वायर जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू आएगी b स्क्वायर बाई 5। अब यहां से मैं क्या देख पा रहा हूं? अगर b स्क्वायर डिवाइड करेगा 5 से तो b भी डिविजिबल होगा 5 से। अब आप यहां से देखिए भाई, a भी डिविजिबल है, a एंड b बोथ, ठीक है। एक सेकेंड देखिए, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। बोथ आर डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5। लेकिन हमने शुरू में क्या माना था? अज्यूम करा था कि अंडर रूट 5 रैशनल नंबर है और ए और बी को प्राइम है। बट यहां पर हम गलत सिद्ध हो गए, क्योंकि ए और बी का तो 5 भी फैक्टर आ गया, एक 5 भी इसमें कॉमन आ रहे हैं। और हमने क्या सीखा था? हमने क्या लेकर हम क्या चले थे? हम ये लेकर चले थे कि ए और बी केवल 1 से डिवाइड होगा, लेकिन ये तो 5 से भी हो गया। तो हम क्या बोलेंगे आगे लास्ट में इस सवाल में? आंसर कैसे लिखना है कि दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, हेंस अंडर रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। मतलब कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हमारा क्या बोलता है कि हम कुछ चीज लेके चलेंगे और लास्ट में गलत साबित हो जाएंगे, उसी को कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। अब ऐसे ही सेम अंडर रूट 3 का, ऐसे ही ये पहला पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है हमारा, ये थर्ड स्टेप वाला पार्ट है। ऐसे ही हमें अंडर रूट 3 का करना है, ऐसे ही 2 का करना है अंडर रूट का। आई होप ये सवाल समझे होंगे। इस सवाल में स्टेटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, ये सारा लिखना, तो सवाल आपका हो जाएगा सही। चलिए सेकंड नंबर का सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन 2। अब सवाल आसान हो जाएंगे। प्रूव क्या करना है? 3 प्लस में 2 अंडर रूट 5 इज इररेशनल है, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। इररेशनल है। अब क्या होगा इस सवाल में? मैं क्या करूंगा? सेम वही करूंगा, लेट 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो मैं क्या कर सकता हूं? 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 को a बटे b की फॉर्म में लिख सकता हूं। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए ना। इसको सिंप्लीफाई मैं क्या कर लूंगा कि ये जो इंटीजर है ना, ये भी कोई इंटीजर है, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स हैं।
तो मैं क्या करूंगा, इंटीजर को एक साइड ले लेंगे, इसको एक साइड ले लेंगे, मतलब रैशनल इरेशनल। तो 3 माइनस हमारे पास, सॉरी ये मैं कर लूंगा 2√5 और a अपॉन b माइनस में 3, ये मैं कर लूंगा यहां से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, हमें यहां से क्या पता चला है, मैं इसको भी नीचे ले जाऊंगा डिवाइड में, तो √5 बराबर आ जाएगा 1 अपॉन में 2 a बाई बी माइनस 3। अब हमने क्या देखा है कि ये हमारा पूरा क्या है भाई, इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड कर लो या इंटीजर उसमें से माइनस कर लो, इंटीजर इंटीजर ही रहेगा, मतलब ये वाला पार्ट तो हमारा है रैशनल, सिंपल सी बात है। और ये हम देख ही चुके हैं कि ये हमारा इररेशनल नंबर होता है। तो अगर ये इररेशनल नंबर होता है और ये रैशनल है, दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते हैं, इसका मतलब ये हमारा पूरा क्या होगा, इररेशनल होगा। मैं यहां पर फिर से लास्ट में लिख दूंगा, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, √5 is not equal to 1 upon 2 a upon b minus 3, so 3 plus 2 √5 is irrational। बड़े सरल सरल सवाल हैं जी, रैशनल इरेशनल को एक साइड में करना है। ऐसे ही तीसरा सवाल भी है, इसमें भी मैं एक पार्ट आपको समझा देता हूं ताकि सारी चीजें आप खुद कर पाएंगे। 1 अपॉन में √2 दे रखा है और बोल रहा है कि ये हमारा होगा इररेशनल। तो पहला हमारा स्टेप क्या है, लेट 1 अपॉन √2 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, इज ए रैशनल नंबर। तो मैं क्या कर सकता हूं, √2 बराबर a अपॉन बी लिख सकता हूं, जहां पर b इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसको रीअरेंज कर लीजिए, रीअरेंज करेंगे तो क्या आएगा, √2 बराबर b अपॉन a आ जाएगा। ठीक है, और b अपॉन a, ठीक है, ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, हमें पता है रैशनल नंबर। एंड ठीक है, क्योंकि क्यों है ये रैशनल नंबर, बिकॉज यहां पर लिख भी दीजिए a एंड b आर इंटीजर्स, इंटीजर्स हैं। और √2 क्या हमारे पास होगा, ठीक है, √2 इज रैशनल, विच कॉन्ट्राडिक्ट टू दैट फैक्ट, √2 इज इररेशनल। मतलब स्टेटमेंट लिखना इन सवालों में, कुछ नहीं करना, आपको पता है कि ये वाला पार्ट हमारा रैशनल है, ठीक है, और ये वाला पार्ट हमारा इररेशनल है। सिंपल सा लॉजिकल सवाल है, इसीलिए ये जो नीचे वाले सवाल हैं आपको रेयर नहीं आने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। ये वाला सवाल है जो डेफिनेटली अब की बार एग्जाम में, अब की बार भी आपको देखने को मिलने वाला है। हर साल ये एग्जाम आता है, हर साल ये सवाल आपसे पूछा जाता है। अब की बार √5, √3 और √5 में से कुछ पूछा जा सकता है। इस बार 2024 में √3 था, नेक्स्ट टाइम √2 आएगा या √5, मोस्ट प्रोबेबली √2 आप लोगों से पूछा जाएगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 थी। इसमें सिर्फ पूरी एक्सरसाइज में ये एक ही सवाल इंपॉर्टेंट है, यही सवाल एग्जाम में आता है। शेयर अपने सभी दोस्तों से कर दीजिए, लाइक जरूर करके जाइएगा, और समझ में आया हो, नए चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।